मैराथन में दौड़ रहे हो, लेकिन इसका तो जज्बा है और ये अब मतलब जो है सब जगह जा भी रहा है और काम भी करके मतलब अपना प्रतिभा को बढ़ा रहा है। मुझे खुशी है आप सबके सौजन्य से, आशीर्वाद से, इसकी लगन से ये काम जो हो रहा है, मैं तो इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और चाहता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगनी लोगों के अंदर इस प्रकार की ख्याति बढ़े। मैंने आज पेपर में देखा कि वो जेएलएन मार्ग को अब मतलब रोक लगा दी है। मैंने कहा भाई मैराथन फिर कहाँ होगी। अभी मतलब मिश्रा जी से मालूम हुआ कि वो रोक जो है खोल दी गई है और मतलब मैराथन परसों आराम से होगी। बहुत बड़ी अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए। 14 साल में इतनी प्रगति हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। चलिए, खबरें आती रहती है, जाती रहती है, खबरों का कुछ नहीं है और अपने तरीके से खबरों को बनाने वाले अपने तरीके से बनाते हैं। क्योंकि देखिए ये किसी पर्सनल किसी का इवेंट नहीं है, ये आप सब लोगों का इवेंट है और ये एक विश्वास है हम लोगों के बीच में। रवि सर हैं, प्रवीण सर हैं, बाकी सब लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इस जज्बे के साथ कहीं जुड़ते हैं और इस जज्बे को केवल इन पंक्तियों में बांट सकता हूं कि जिंदा है वही जिसकी आस जिंदा है। क्योंकि ये जो मैराथन है इसको कहीं आस से जोड़ा जाए, लोगों के विश्वास से जोड़ा जाए कि जिंदा है वही जिसकी आस जिंदा है और जिंदा है वही जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं दोस्तों, जिंदा है वही जिसका विश्वास जिंदा है। क्योंकि हम उस विश्वास के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये विश्वास आप लोगों का कायम रहे। 14 साल हुए हैं, ये कहीं ना कहीं निरंतर चलती रहेगी। आदरणीय सुरेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं। मैं उससे पहले यहाँ पर आवाज़ देना चाहता हूँ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मिस्टर अशोक खंडेलवाल साहब को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, कि आप हम तक पहुँचिए, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। उससे पहले मैं सुरेश मिश्रा साहब से बात कर लेता हूँ। 14 साल का ये सफ़र कहीं ना कहीं बहुत सारी उतार चढ़ाव के साथ ये 14 साल का सफ़र तय किया है। छोटा जवान है अभी, 18 साल में पूरे जवानी की ओर बढ़ेंगे, परंतु इस 14 साल में कहीं ना कहीं एक साथ मांगता है, एक संभावना मांगता है। इन सब चीज़ों पर क्या बात करना चाहेंगे? धन्यवाद अतुल जी। निश्चित रूप से एक लंबा सफ़र इसमें रहा और जयपुर की जनता का और आप सबका प्यार इसको मिलता रहा। बहुत सारे हर्डल्स हर बार मैराथन में आते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है कि पूरा शहर एक साथ जुड़ता है इसके अंदर, और जब इतना बड़ा शहर जुड़ता है, देश विदेश के लोग आते हैं, तो समस्याएं बहुत सारी सामने आती हैं। लेकिन सब समस्याओं का निवारण ऊपर वाला करता है, क्योंकि हम सब लोग एक अच्छे कोच के लिए, फिटनेस के लिए इस पे काम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने शरीर से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपने शहर से प्यार करें। इसको दिखाने का एक माध्यम जज्बे के रूप में जयपुर मैराथन है। और जैसा आपने कहा कि हर बार कोई नहीं कोई समस्या आई, क्योंकि अपन सब परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब पहली मैराथन हुई तो सलमान खान को बुलाया था और 31 दिसंबर की रात को मुकेश जी ने तय किया था कि प्रोग्राम करना है 24 जनवरी को। टाइम था कितने दिन का? खाली 24 दिन का टाइम। और सलमान खान को आमंत्रित कर लिया हमने। सलमान खान पे उस समय मुकदमा चल रहा था बिश्नोई वाला, वो हिरण हत्या वाला मामला चल रहा था, तो परमिशन हाथ में आ गई। और जिस दिन मैराथन थी उस दिन रात को सूचना मिली कि सरकार के स्तर पर मैराथन में सलमान खान को आने से रोकने के लिए मैराथन कैंसिल कर दी गई है रात को। वो भी कितने बजे? 11 बजे। मैं बड़ी खाना खा रहा था, मैंने कहा ये क्या लफड़ा हो गया यार। थोड़ा सा ऊपर से निर्देश आए हैं, तो मैंने कहा ऊपर से निर्देश तो भगवान देता है भाई, उससे निर्देश नहीं दिए। इस पर मैं बात करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि 200 बिश्नोई समाज के लोग विरोध करने के लिए जोधपुर से रवाना हो चुके हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यहाँ 25,000 लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप कहो तो उनको मैं वहाँ डाइवर्ट कर देता हूँ 25,000 को, कि भाई सरकार नहीं करने दे रही है तो वहाँ मिलेंगे सब अपन इकट्ठे होकर के। तो बात मेरी समझ में आई उनको, और वो 200 लोगों को फिर पुलिस प्रशासन ने रोका, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन रात को 11 बजे भगा दिया। ऐसे ही 2011 के मैराथन में सलमान खान दोबारा आया था मुकेश जी, उस समय भी यही समस्या आई। वो कहा कि इसको हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं करने देंगे, हेलीकॉप्टर क्या, वो इसका चार्टर लैंड नहीं करने देंगे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा, फिर सफल हुई। एक बार क्या हुआ कि 2012 की या 11 की बात है, अक्षय कुमार आया हुआ था
तो मेडल जब अपन लोगों को देते हैं, रवि जी याद है आपको, तो एक लड़के ने बंदूक निकाल ली और बंदूक निकाल के बोला कि सारे मेडल मेरे को दे दो। वो अपने आप में बड़ा इशू बन गया, और इशू भी इतना बड़ा बन गया कि नेशनल चैनल्स ने ये दिखा दिया कि जयपुर की मैराथन में लोग बंदूक लेके के हंगामा कर रहे थे, इसको बंद किया जाए। एक बार ऐसा इशू क्रिएट, फिर वो बाद में वो आदमी पकड़ में आया, तो उसने कहा कि मैं तो आर्मी का व्यक्ति था, और जब सीना झपटी हो रही थी तो मुझे लगा सर मेरे कब्जे में ले लेता हूँ मैं, इसलिए मैंने बंदूक निकाल ली थी। चलो वो घटना हुई। एक घटना मुझे याद आ रही है कि क्या होता है कि पानी की बोतलें अपन सबको देते हैं रूट के ऊपर। इस रूट पर जब पानी की बोतलों को देते हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पानी पिया और बोतल नीचे फेंक दी। तो जब मैं मैराथन ख़त्म होने के बाद रूट पर निकला तो पूरे रूट पर इतनी गंदगी थी कि मुझे खुद को अपने आप पर शर्म आ रही थी कि मैंने कहा क्या काम कर लिया हाथ में अपन ने। पूरे जयपुर शहर को अपन तो स्वच्छ सुंदर की बात कर रहे हैं, ये तो गंदा हो गया पूरा शहर। तो एक नया प्रयोग मुकेश जी ने उसमें किया कि पानी की बोतल की जगह सबको साफ करवाया हाथों, तांबी जी उस बार तो मुकेश जी ने कहा कि पानी की जगह अपन वो ओक ला के पानी पिलाएंगे, एक कुछ नया प्रयोग होगा। जयपुर के लोग हैं, अपन तो कुछ नया करते हैं हर बार ही, तो वो सफल भी रहा। लेकिन उसके बाद में फिर लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास किया। छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जो MGD स्कूल में पढ़ते थे, सोफिया में बच्चियाँ पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि जितने भी गंदगी होगी उसको अपने हाथ से हम उठाएंगे, और वो बच्चे हर पॉइंट पे जाकर खड़े हो गए। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं दोबारा रूट पे गया, गंदगी नाम की तो चीज़ छोड़ो, जो सफाई नगर निगम के कर्मचारी नहीं कर सकते वो छोटे बच्चे कर रहे थे। अब बच्चे कितने बड़े बड़े, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के। बड़ा आनंद आया, मुझे लगा यार देखो कितना अपने लोग शहर से प्यार करते हैं। तो ऐसी समस्याएं हर बार आई, भगवान के आशीर्वाद से, जयपुर की जनता के आशीर्वाद से हर बार समस्या का निवारण हुआ। कल रात को भी अचानक से बम विस्फोट हो गया कि मैराथन का रूट चेंज कर दो, महल रोड चल जाओ, जगतपुरा चल जाओ। तो मैंने कहा वहाँ कौन देखने आएगा इस मैराथन को, वहाँ पहुँचाएंगे कैसे लोगों को, तो पोस्टपोन कर दो। मैंने कहा ये कोई बात हुई क्या यार, तुमने एक शब्द निकाल दिया, पोस्टपोन कर दो। ये ऐसा इवेंट है जिसमें सोलिडिटी दिखती है हमारे शहर की, स्पिरिट बनती है शहर की, लोग महसूस करते हैं कि हम अपने शहर से प्यार करते हैं, तभी इकट्ठा होकर आते हैं इतना लोग। वरना बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां चाहें तो भी रवि जी 5000 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकती। पैसे देते हैं बस में बैठा के लाने के, और खाने के पैसे भी देते हैं, उसके बाद में 5000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। ये लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि अपने आप से प्यार दिखाना है, फिटनेस दिखानी है, और अपनी स्टेमिना चेक करना है कि मेरा कितना स्टेमिना है। अब 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसको कह दो चोमू चल जा, तो चला तो जाएगा नहीं, रास्ते में वो खत्म हो जाएगा। पर यहाँ इस रूट पर जब वो दौड़ता है जेलेन के ऊपर, तो 42 किलोमीटर लोग उसको चीयर्स करने वाले लोग मिलते हैं, लोग उसका स्वागत करते हैं, लोग उसको पानी के लिए बोलते हैं, कोई उसको ऑरेंज पकड़ाता है, कोई उसको कहता है कि बहुत अच्छा दौड़ रहे हो आप। तो वो जो स्पिरिट बनती है उसके अंदर, वो एक जज्बा है। और जयपुर में इससे बड़ा ट्रैक, जो इतना अच्छा ट्रैक है, ऐसा ट्रैक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कल मैंने अधिकारियों को समझाया कि देखो मुंबई में जब मैराथन होती है तो हमसे ज़्यादा व्यस्त सड़की है वो, जयपुर में, दिल्ली में मैराथन होती है हमसे ज़्यादा बिजी हैं वो लोग। अगर वो बंद होता है तो इसका मतलब पूरा शहर बंद हो जाता है, परंतु वो भी करते हैं। क्यों करते हैं कि एक ये इवेंट है जिसमें कि आदमियों की भागीदारी है, अमीर गरीब। आज प्रदीप सेठ आदमी हो सकता है, रवि जी सेठ हो सकते हैं, पर इनके साथ दौड़ने वाला हो सकता है कि मजदूर साथ दौड़ रहा हो। कोई जाति बिरादरी नहीं है इसके अंदर, छोटा बड़ा नहीं है। क्रिकेट की गेम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, इस गेम में तो सभी खेल रहे हैं, सब अपनी अपनी ताकत के साथ खेलते हैं। तो ये इतना अच्छा गेम है जिसमें कि ताकत दिखाने का अवसर भी मिलता है, और अपनी ऊर्जा को अपन मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। अधिकारियों को बात समझ में आई, और कल रात को उन्होंने कह दिया कि अगली बार से नहीं करने देंगे। मैंने अगली बार देखी जाएगी, इस बार तो करने दो। तो ये अच्छा कार्यक्रम है, सब आप लोगों का प्यार इसने, और आप सब रनर्स हैं। आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ते हो तो ऊपर वाले की मेहरबानी और उसके साथ से दौड़ पाते हो, वरना कोई आदमी 2 किलोमीटर भी भाग लेता है, चल लेता है, तो जान निकल जाती है आदमी। तो ये आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, कोई भी हर्डल हमको रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, यही जज्बा बना रहे। अशोक खंडेलवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक सर, पिछले साल के पुशअप्स याद हैं? बिल्कुल बिल्कुल याद है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, और आई बिलीव दैट कि यहाँ आने से ही
जो मुझे मोटिवेशन रहता है। तो जब आज मुझे सुबह पता चला कि इवेंट में मुझे आ रहा है, तो मैं इतना एक्साइटेड था इस इवेंट में आने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए कि आपके मिलने से ही एक एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जो सर ने कहा ना बात, वो सही है कि मैराथन एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर हम सब लोग मिलके हेल्थ के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैराथन में हम सब लोग भागें ही, पार्टिसिपेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक अगर आप कल देखेंगे या लास्ट मैंने जो पिछले 4-5 साल से मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर आते हैं और वो एक कल्चर बिल्ड करता है एक कंट्री का, एक सिटी का, कि यहाँ के जो लोग हैं वो हेल्थ के लिए कितने सजग हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जयपुर में संस्कृति युवा मंच ने जो बिल्ड किया है, ये काबिल तारीफ है। और ये मैराथन जो है वो मुझे पता चला है कि एशिया में टॉप मैराथन में काउंट की जाती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे शहर का, जो कि वैसे भी दुनिया का पेरिस कहा जाता है, और उसके अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर, कि मेरे से पहले जो मेजर साहब ने कहा कि मैराथन में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट पॉइंट पे पहुँचना। आई थिंक ये एक लाइफ का सच है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए उस जगह पे अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा सब लोगों से निवेदन वही है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचें और बाकी को उत्साहित करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भागे हों उसके अंदर। सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इस बार पुशअप कैसे लगा। लास्ट टाइम पे जनरली पीपल फील दैट कि जो बैंकर होते हैं वो कहते हैं ना कि थोड़े लेबरर्स होते हैं, सीट पे बैठ के काम करने वाले होते हैं, हेल्थ के लिए इतने कॉशियस नहीं होते। बट एयू में थोड़ा डिफरेंट है। एयू इज़ ऑलवेज कनेक्ट विद द स्पोर्ट्स। सो अगर हम एयू की बात करें तो हमारे जो कहते हैं ना डीएनए में वो स्पोर्ट्स पूरी तरह से घुसा हुआ है। हम चाहे से मैराथन हो, चाहे से क्रिकेट हो या खो खो हो, टीटी हो, टेबल टेनिस हो, हम सारे इवेंट के अंदर एयू पार्टिसिपेट करता है। और एयू ये कोशिश करता है कि देश के अंदर जितना टैलेंट छुपा हुआ है छोटे सिटीज़ के अंदर, जयपुर है, जयपुर से और छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ से वो टैलेंट को बाहर लाए। सो हमारे एमडी जो मिस्टर संजय अग्रवाल हैं, उनका ये पूरा फोकस है कि गाँव का टैलेंट निकल के बाहर आए, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, और शहर तक आए, और उससे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नाम आगे कर सके। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि जो हमारे ब्लड में आ चुका है, और हर एयूआईट चाहता यही है कि हर ऐसे इवेंट के साथ में एसोसिएट रहे जिससे कंट्री बिल्ड हो सके, जिससे सिटी बिल्ड हो सके और जिससे हमारी हेल्थ बिल्ड हो सके। बीइंग ए बैंकर, हमारा काम फाइनेंस भी लोगों का, फाइनेंस में हेल्थ बिल्ड करने का होता है, तो वो भी हम करते हैं। सो वी आर ऑफरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, तो दैट एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड योर वेल्थ ऑल्सो। तो हम हेल्थ और वेल्थ दोनों को ही कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों में ही सपोर्ट करते हैं। और हम सबसे आप ये चाहते भी हैं कि आप भी हमें सहयोग करें ताकि हम और ज़्यादा उत्साह के साथ सब इवेंट को स्पॉन्सर कर सकें, इवेंट के साथ में एसोसिएट हो सकें और आपके साथ में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और अब समय है हमारा जयपुर रनर्स अवार्ड का, और हम चाहते हैं कि वो सारे रनर्स जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी ख्याति पाई है या लोगों को मोटिवेट किया है, हाँ, और जिस तरीके से एक चीज़ और भी है, मैं इस पूरी कवायद के बीच में एक इंसान और है, उसको मैं मंच तक बुलाना चाहता हूँ, जिसने कि अपने तरीके से इस शहर को मोटिवेट किया है। 25 सालों से वो व्यक्ति भाग ही रहा है। अभी तक अगर ये 25 सालों तक भागते तो शायद पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा के यहाँ तक पहुँच चुके होते। रवि गोयंका हमारे बीच हैं, उनको मैं जोरदार तालियों से मंच तक आमंत्रित करना चाहता हूँ। इस मैराथन के रेस डायरेक्टर भी हैं, और मैं अभी बहुत देर तक इनसे लाइव में बात कर रहा था, हम लोग बड़े आराम से बात कर रहे थे, बड़े अच्छे सुलझे हुए तरीके से इन्होंने मुझे समझाया कि क्यों दौड़ना चाहिए, और इस शहर का ट्रैक, इस शहर का मौसम, और इस शहर को क्यों ये मैराथन दी गई है, और इसको क्यों हमको अपने हाथों में लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, ये आप लोगों के बीच में। आइए हम इस अवार्ड को शुरू करें। राजेश जी मेरे साथ हैं और मैं इनका साथी हूँ आज के दिन में, और राजेश जी इस आगे की प्रक्रिया को आप लोगों के बीच। Good evening, friends. Thank you for coming over here, taking out your precious time. और आप सभी को इंतज़ार है काफ़ी देर से कि अवार्ड कब स्टार्ट होगा। So, to start with our awards, I would say that you can buy anything and everything from the e-commerce platform, almost.
but you cannot put health in your cart and check out and pay for it. So you have to work for it every day, consistently. Get up in the morning and do your workouts, and that gives you the happiness. So I always keep saying, running is a religion. Running is a platform wherein we all are the same, irrespective of the age, irrespective of any profession we are from. It's a binding force, and that's the reason why we are all over here. So let's start with the Jaipur Runners Award. चलिए हमारे पहले So we start with the Tijaria Jaipur Runners Award, and in the category, the first is we have the Game Changers. Game Changers say कि अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर सुबह मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है. So in this category, we have housewives, we have professionals, we have kids. So first, in the housewife category, I would like to call Bharti Lakhuja. Bharti Lakhuja says, my source of inspiration is my husband, my friend. She does running regularly and cycling as well. So you can always spot her in the same attire every time, with this dupatta wrapped up, and she's cycling and running in the morning. Professional category, we have the IFS officer, Mr. KC Meena. KC Meena साहब. KC Meena साहब हमारे KC Meena sir is hyperactive person. You can always see him trekking, cycling, running. Okay, we move on. In the professional category, next we have our senior RAS officer, Mr. Pankaj Ojha. So we have the representative over here to collect the award. So if people at this stature and designation and from the field, if they are running and promoting fitness, it's a big inspiration for all of us. चलिए पंकज ओझा जी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच यहाँ हैं, वो कोटा हैं आज. चलिए आइए प्लीज. तालियां बजती रही है, पीछे का खेमा भी ताली बजा देगा, थोड़ा सा गर्मी भी आ जाएगी थोड़ी सी आप लोग. The next we have the kids category. In today's age, the main problem is the kids sticking to the smartphones, always glued to the smartphones, right? So in this era, we have some really good kids, and I would give the the parents, because of the parents, the kids get the guidance. So I would like to call on the stage Soumya Dhandaria. I would request their parents also to join on the stage. Soumya is a 14 years old student, 9th grade. He's an ex-Mayoite, and since childhood he has been very passionate about sports. He's inspired by her sporty mother and father, who have done many marathons. On 8th of January, there was a run, 10 kilometers run, and Soumya was the podium in 10 kilometers category. I would urge all the parents to be their role model for their children. You don't need to look up for the celebrities. Coming to the next category. We have lifestyle runners. Lifestyle runners are those runners who run, cycle, do trekking, yoga in their daily lifestyle. So like it's a daily habit. So I would like to call upon the stage in the male category, Mr. Velen. Velen is quite elated with the way Jaipur Runners Club looks after its member, and he says, I will never forget CEO Mukesh sir
Goenka sir, for encouraging and supporting us to run when running was new in our city. So when you join any running club in any city, they create an ecosystem. You get a group of runners where you can interact, get motivated, and continue to run. Thank you, Velen. In the female category, we have Shilpa Sharma. Shilpa says that she started running in the year 2018 from AU Bank Jaipur Marathon. After that, there has been no looking back. And for her, running works as a stress buster. She's a running mom and she feels so good about it. So far, she has completed 25 unofficial marathon, official and unofficial half marathons. In the consistent running category, in the male, we have Mr. Nitesh Sethia. He's been running since 2014 and he's done his first half marathon in AU Bank Jaipur Marathon in 2017. Till date, he has done 20 half marathons. For him, running is a de-stress and to explore new places wherever he travels. The next person we have in the consistent runner is Mr. Vikas Jain. Is Vikas sir here? No. In the female category, we have Preeti Chaudhary. Preeti really wonders that she was never involved in the running in the earlier part of her life. And now she cannot stay without running. And she didn't even stop when she was traveling across, like she's been traveling very frequently, Goa, Pune, Mumbai, Paris, London. And now she says that I would never stop running till I can. She thanks Nirman Nagar and Central Park running community for this motivation. Next we have the best debutante. जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं. तो डेब्यूटेंटे रनर्स हैं जिन्होंने अभी नया they are new to running and they are doing really good. So in the male category we have Mukul Bansal. Mukul says that he was 104 kgs in 2020. I have seen his picture. And after COVID, he has transformed himself. He gives this credit to his coach Vijay, Mahesh Dwivedi sir, and coach Dinesh Chaudhary. In the female category, we have Bindya Singh. Bindya is a yoga and a fitness coach, and she loves to run. And in an event on 10th of January which happened, she was the podium in the 10 kilometers category. राजेश जी एक मिनट, हमारे साथ एयू परिवार से, खासकर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिस्टर विक्रांत जेठी साहब भी हमारे साथ जुटे हुए हैं. मैं उनको चाहूंगा कि मंच तक आमंत्रित करना. चीफ कलेक्शन ऑफिसर हैं आदरणीय विक्रांत जेठी साहब से अनुरोध है, प्लीज मंच तक आ जाए. यस, कैरी ऑन. The next category we have is the most improved runner. सफल होने के लिए जुनून की बहुत जरूरत होती है. In this category, जुनून से भरे हुए हैं मनीष जांगेड़. Manish Janged is a businessman by profession and athlete by passion. And he's been running very recently since July 2022 and recently did his full marathon in Tata Mumbai Marathon, which was his second full marathon, and that too in 3 hours 44 minutes. The next person in the male category is Mr. Sachin Bhatia. Sachin Bhatia is an architect by profession and runner by passion. He started his running journey since last 8 years ago in Central Park. He did his first full marathon in TMM this time in 4 hours 38 minutes.
So it's a huge achievement to do a 42 for the first time, that too Tata Mumbai Marathon. In the next category, we have, in the female category, we have Aruna Gaur. Aruna Gaur is a yoga teacher by profession in Daffodil World School in Sikar. And she is a very passionate runner, and she got a podium in the 10 kilometers event on 8th of January. The next category is the most inspirational runner. शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे. We have Guru Dayal ji as the most inspirational runner amongst us. Sir, Guru Dayal sir is a legend for us and a role model. Born in 1943. 81 years in running. He got operated for L4, L5 slip disc in 1995, but that couldn't stop him from running. He is retired from CRPF, started participating in events, got gold medal in several events. He has been podium in Tata Mumbai Marathon in his age category several times. He has participated in Asian Master Athletics in China, Indonesia, Vietnam, and won gold medals for India. So we are honored to have Guru Dayal ji here. It's a big, big, big support. गुरदयाल जी, ये जो रनर्स है, इनको आप कुछ मैसेज दो अपनी तरफ से. क्या क्या कहना चाहोगे आप इनको? नहीं, मैं तो खैर क्या कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा है कि आप इनको अपने तजुर्बा बताओ और इनको कैसे रनिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जो भी आप आशीर्वाद स्वरूप आप दो शब्द बोलो. ऐसा है कि मैं तो लाइफ में दौड़ता रहा पूरी जिंदगी भर में, और पूरा जो है लाइफ में 80 क्या बोलते हैं 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर वो सब दौड़ता रहा पूरी लाइफ में, और पूरी लाइफ में जो है मैं अपना कुर्बान कर दिया मैंने सारा पूरी लाइफ. नहीं समझ बस अभी और उनका इनके ये शब्द थे कि अगर मेरी टांग भी कट गई तो भी मैं दौड़ूंगा. बदकिस्मती से इनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इनकी वेंस जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गई है और ये चल नहीं पा रहे हैं. तो जिस आदमी का सबसे पावरफुल जो चीज़ है वही अगर सबसे वीक हो जाए तो आप समझ सकते हैं उसके दिल पे क्या गुजरती होगी. चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो और दोबारा ये दौड़े, हम यही उम्मीद के साथ. थैंक यू सर, यही जज्बा और यही प्यार आप लोगों का बना रहे. It was a pleasure to have Guru Dayal ji over here. The next category is running against all odds. मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें. This is the category running against all odds. Can we have on the stage Kanchan Janged, please? Kanchan Janged is a cancer patient since 2017, and that too at the 4th stage. She says that she met Vishnu Agarwal and Rekha ji running in the park, and she got inspired to start her fitness journey, to fight her cancer and get back and take care of her family. She has been participating in many events, in virtual runs, at whatever capacity she can do, and that's a great inspiration. The next we have in the male category, it's Bhim Singh Shekhawat in running against all odds. Bhim ji, can we have you on the stage, please? Bhim ji is a very humble person. He runs a dairy booth in Jaipur. He takes out his time for running. He could not afford running shoes. I don't know I should say this or not, but I'm saying it. So he has started barefoot running. And I would tell you his timing.
In TMM, his timing was 3 hours 26 minutes barefoot. In half marathon in Jaipur, which recently happened, it was 1 hour 35 minutes barefoot, and that too a podium in his age category. He is 49 years of age. The next category which we have is the veteran runner, where they say the age is just a number. But the person I'm calling on the stage is little early, I think, for the veteran runner. So with great pride, I would call Major General Alok Raj sir on the stage. Wow. Major General Alok Raj sir has served in the army for over 38 years. He was decorated with Param Vishisht Seva Medal and Ati Vishisht Seva Medal by the President of India for his exceptional distinguished services. He started running his half and full marathons after crossing 50, has run couple of half and full marathons. While in the service, he has inspired hundreds to run and participate in the marathon. Message from him to the other runners. We can only do our bit for the country if we are healthy, so stay fit to do your bit. Jai Hind, sir. The next category we have running after each other, our running couple. Can we have on the stage Gajendra and Sumita Maheshwari, please? Wow. Okay, we move on to the next category, which is family that runs together, rocks together. This family has come all the way from Sikar just to take their award, and now they have to drive back to Sikar. So we have a very wonderful family over here. The entire family runner is a runner and a podium almost. So can we have on the stage Mr. Sanjeev Kulhari, Anju Kulhari, their son Kavya Manu Kulhari, and daughter Mini Yash Vardhika Kulhari. Mr. Sanjeev Kulhari runs a school, Daffodil World School in Sikar. He is a very passionate runner, and in a very short span of time, he has graduated from 5, 10, 21 to 42 kilometers. And yesterday only he has registered for the Comrades race. I don't know, I was supposed to say this or not, which happens in South Africa. And that's 90 kilometers. And same with the ma'am, Anju Kulhari. They all have been supporting each other. Now we have Kavya. Son also got inspired. He got podium in 10 kilometers in the Tough Man race, which happened recently. Then we have Mini, the small. As a memorable journey, Taj Mahal to Hawa Mahal. He's done a relay run from Kanpur to Kathmandu. So you just name the distance and he's done it. The distance you can't think of driving, he can do it on foot.
The next ultra runner we have is Pradeep Kumar. I think all Pradeeps are ultra runners. A teacher by profession. He's a very passionate runner. He trained very hard, and recently in the Hell race, which happened in Jaisalmer, which was 100 miler, that is 160 kilometers, 161 kilometers. He's just completed it on 3rd and 4th December. And I was also there with Pradeep. It was a wonderful experience running it. The cutoff time was 28 hours. So we enjoyed that 160 kilometers. The next category which we have is an outstanding athlete. In the outstanding athlete, शेर की दहाड़ है तू, वज्र का प्रहार है तू, ना तू थकने वाला है और तुझे ना कोई थका सकेगा. So the outstanding athlete for this time is Om Saran. OP Saran is working with the Indian Air Force and posted in Bangalore and a runner by passion. On his Strava and Garmin, you can see the breakfast run and the dinner run. So he runs twice, okay? He has represented India in Germany recently in 100 kilometers distance. And the timing was awesome, like 7 hours, 30 minutes, 100 kilometers. I have the entire page of his achievements, so I'm running short of time reading it out. In the best runner category, well, I missed out the female category in the this ultra marathoner. So, can we have on the stage Anita Janu and Nupur Janu, please? Anita Janu, Nupur Janu, and Anil sir. Anil sir has been serving in the Air Force. Anita Janu and Nupur Janu have done their comrades in South Africa recently. The mother-daughter duo from India was the first combination mother-daughter running the same distance together, and they have featured in the Comrades magazine this time. They have made a history by being the first Indian to run and finish the Comrade together, hand in hand, 10 hours, 52 minutes. Comrades is the oldest ultramarathon of the world, started in 1921, wherein 15,000 to 20,000 runners participate. So huge round of applause for the mother-daughter Jodi running the ultramarathoner hand in hand. राजीव सर, एक सूचना है, मैं बता दूं पहले. ये 2 गाड़ियां टो हो रही है. अगर आप लोग ले जा सकते हैं तो उसको बचा लीजिए. UP 78HA2288 और GJ38BD 4888. ये दोनों गाड़ियां टो हो रही है. आप देख लीजिए, जिसकी भी हो उसको बचा लीजिए. एक सर चले गए बाकी. अच्छा चलो, बाकी उड़ जाएगी, कोई बात नहीं. चलिए. बेस्ट रनर कैटेगरी. परिंदा सा बनो, उड़ान ऊंची रखो, हौसला कम ना होने दो और भरोसा खुद पे रखो. इन द बेस्ट रनर कैटेगरी वी हैव दीपेश जोशी. Dipesh sir is a running enthusiast, a marathon runner, ultra marathoner and a trail runner. His journey started 8 years ago, and again I have a full page, a list of his achievements with podiums in many events. ओके राजीव सर, मैं यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ तांबी साहब को मंच तक आमंत्रित करना चाहता हूँ. स्मॉल फाइनेंस बैंक से आदरणीय सौरभ तांबी साहब, प्लीज मंच तक पधारें, प्लीज. In the female category, in the best runner, can we have Deepika Chaudhary? Deepika Chaudhary is working as an assistant professor of chemistry, जो मुझे कभी समझ नहीं आया, at University of Rajasthan in 2014. She is actively associated with the NCC as Associate NCC Officer of the Army Wing. And she started her fitness journey recently with yoga in 2020 and then stepped into running
and she started with podiums. 10K event in the AU Bank Jaipur Marathon in 2022. Recently, she's got 2 podiums, one in 10 kilometers and other one in the 21 kilometers. Now we come to the training zone. Before AU Marathon, we keep training zones all across the Jaipur so that people can get trained, they can learn from the experienced runners and train in groups. So among all the training zones which we had, the winning training zone this time is Mansarovar Training Zone. Can we have the directors and the people of the training zone? Sunil Gaur, Rekha ji, Pradeep Yadav ji, Nishant sir, everyone on the stage please. हेलो Been inspiring runners, motivating जयपुर them to रनर्स run. के जो ट्रेनिंग जोन्स चल रहे हैं उसके अंदर रेगुलर रन्स हो रहे हैं। उस बेसिस पे हमने 6 ट्रेनिंग जोन्स में से 2 ट्रेनिंग जोन को सेलेक्ट किया। ये जो जोन है इसमें खासकर मैं रेखा के लिए कहना चाहूँगा कि रेगुलर अनइंटरप्टेड ग्रुप रन्स को ये ऑर्गेनाइज कर रही है वहाँ पे। और मानसरोवर जो सिटी पार्क है वो सेंट्रल पार्क को और बाकी जो हमारे जोन से उनको टक्कर दे रहा है। रेखा और सुनील गौड़ के लिए जोरदार तालियां। A huge round of applause because getting up in this cold, foggy morning, coming to over there, putting up the banner, running and expecting all runners to come. Really good. तो जो ट्रेनिंग जोन में जुड़े हुए नहीं है वो लोग सब ट्रेनिंग जोन्स में जुड़ जाएं। और बहुत अच्छे जोन्स हमारे बने हुए हैं, JR जोनल डायरेक्टर्स उनको हैंडल कर रहे हैं। If you train in Darish. groups, it always helps. The next category which we have is, we've added a new category this time, which is triathlon, wherein you have to do swimming, cycling and running. So the triathlete of the year for this time is Manish Chaudhary and Rajpal Chaudhary. I would like to call both of them together because they train together, they participate together. तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी. Manish started his running and swimming simultaneously in the year 2019 as a hobby, and gradually they read about triathlon and they started training for it. Manish has done his recent Goa half marathon triathlon. तो एथलीट होना इम्पोर्टेंट होता है, ये तो ट्राई एथलीट हैं। Then we have Rajpal Chaudhary. He's done his triathlon in Vietnam, and now he's done it in Goa, and now he's preparing for his full triathlon in Germany. The next category is all the runners who are running, they would definitely need some kind of a guidance. So we have the fitness coach category. In the fitness coach category, we have Supriya Somani. सुप्रिया सोमानी। See her. हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए. Supriya was told by doctors and physios in 2012 that you cannot run ever. Your body is not meant for running. You can never climb the stairs. You cannot sit on the floor. You're not supposed to do a full squats. And now she's a trainer, a physio trainer. So she says you can achieve anything if you want. And she wants to convey that sometimes even if you don't achieve the goal, you will learn things that even existed for you. The next category is the contribution to the running community. There are a lot of runners who run for whom the pace doesn't matter, distances don't matter, but when they go out, they talk to other runners, they bring more and more runners in their running community. So we have Mr. Himanshu Gupta. ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है. Businessman by profession, athlete by passion. Running since 2016, cycling, swimming. He's a triathlete and a runner.
And he says अभी तो सफर शुरू हुआ है. We have small groups across Jaipur who train together. Apart from training zones, we have training groups, running groups as well. So the running group for the year is Rangoli Runners. So रंगोली रनर्स ये हमारे टी जोन्स का एक नया ग्रुप पहली बार बना और जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस है ये सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है नए लोग बहुत जुड़ रहे हैं इस ग्रुप से. वीरेंद्र राणा, नेगी जी और ज्योति कहाँ है हमारी. Conceptualized in 2019 with an intention to promote healthy lifestyle for the residents of Rangoli Garden. So it's a wonderful opportunity with a lot of flat culture creeping in the Jaipur. If people take initiative in their society, they can come up with such wonderful runners. Dipendra sir, Rana sir, Jyoti ma'am, and all of them always smiling and happy to help the other runners. और मैं स्टेज पे शिवा गौड़ को बुलाना चाहूंगा. शिवा गौड़ जो हमारे इस इवेंट की चीफ कोऑर्डिनेटर है. शी इज हियर. शी हैव डन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. तो इसके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए शिवा के लिए. तो रनर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे हमारे साथ में. तो उसमें शिवा ऐसी है जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम में जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है. In the game changer category, we have Vikas Jain, Sir Samitani. So, Sir is a businessman in solar energy, and he has been a consistent runner to promote fitness. तो विकास जी कई सालों से रन कर रहे हैं और इनके रन के साथ साथ इस बार ये विकास जी खड़े हैं आपके पास. तो ये इनकी खासियत है. कितने सालों से रन कर रहे हैं विकास जी और जिस तरह से कंसिस्टेंटी है इनकी लगातार. और इस बार तो मैराथन में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आए नहीं, इनका ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है. तो जोरदार तालियां विकास जी के लिए. और चले और हमारे बीच में वो लोग भी हैं जिन्होंने पिछले दिनों में एयू जयपुर मैराथन को जैसे लोगों तक पहुंचाया, अलग अलग विधाओं में पहुंचाया, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट्स में जाकर. मैं उन तीनों को भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ. अलग अलग अपनी विधा में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आइए जयपुर मैराथन से जुड़िए, एयू जयपुर मैराथन से जुड़िए. तो मैं आप सब लोग जो अवार्ड ले चुके हैं, आप सबसे अनुरोध है ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए रुक जाइए. अभी ज़्यादा समय वैसे भी नहीं हुआ है. हाँ, डिनर भी कर लीजिएगा. रुकेंगे तो डिनर भी करिएगा जरूर हमारे साथ. आइए, मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहता हूँ शाहरुख को यहाँ मंच पर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शाहरुख हमारे बीच में प्लीज़. अब ये वो लोग हैं जिन्होंने जयपुर मैराथन, एयू जयपुर मैराथन को कहीं ना कहीं अपने तरीके से इंस्टीट्यूशनल, कॉरपोरेट्स और बाकी सब जगह पर पहुंचाया है, लोगों को मोटिवेट किया है. जुम्बाज एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ लोगों तक पहुंचे हैं. और इसके बाद आवाज़ देना चाहता हूं मैं विक्की को मंच पर. विक्की और उसके बाद गौरव हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं. प्लीज़. नेक्स्ट गौरव. और मैं फ्यूजन के जो हमारे डायरेक्टर हैं छोटे भाई योगेश को यहाँ बुलाना चाहूंगा. योगेश मिश्रा. चले और आप सब लोग अभी कुछ ही देर में इस वाली जगह जहां पर आपको जयपुर मैराथन लिखा हुआ दिख रहा है वहां पे फ्लैश मॉब होगा. आप लोग वहां पर हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं. तब तक उन सबको बुलाना चाहूंगा जिनको आज अभी अवार्ड मिले हैं. आइए ग्रुप फोटो. सारे अवार्डीज एक बार आ जाएं. सारे अवार्डीज प्लीज मंच तक आ जाएं ताकि उनका ग्रुप फोटोग्राफ और ये यादगार फोटोग्राफ. ऑल द अवार्डीज एंड द ग्रुप्स प्लीज कम एंड बी रेडी फॉर द फ्लैश मॉब. शाहरुख की पूरी टीम वहां पर है इस वक्त. फ्यूजन की पूरी टीम उधर है. आप लोग हमारे साथ शिरकत कीजिए. कुछ ही देर में बस मंच के बाईं और आप लोगों के साथ हम शिरकत करेंगे.